जीपैट एग्जाम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अल्जाइमर डिसीज, एक भूलने की बीमारी जिसे जनरली कहा जाता है मेमोरी लॉस। बट ये डिसीज होता क्यों है, कभी सोचा है आपने? चलो डिस्कस करते हैं द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज। बेसिकली ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का एक कंट्रोलिंग सेंटर है। ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे कि कॉग्निशन, मेमोरी, मोटार कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, सेंसरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमिक फंक्शंस, होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस एंड कॉन्शियसनेस। इसमें से दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसकी हम आज बात करेंगे। पहला है कॉग्निशन एंड दूसरा है मेमोरी। हमारे ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी मदद करते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। इसमें से एक केमिकल है जो मेमोरी फॉर्मेशन में हमारी मदद करता है, वो है एसिटाइलकोलिन। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे गए हैं जिसमें ऐसा मेंशन किया है कि हमारे ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन जो है वो मेन केमिकल है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के अंदर मेमोरी फॉर्मेशन प्रोसेस में हमारी मदद करता है विद द हेल्प ऑफ मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो फिर साइट ऑफ मेमोरी स्टोरेज क्या है? हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअल में मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? उसके दो साइट्स हैं, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला। तो फिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमें अल्जाइमर होता है? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण मेमोरी लॉस हो सकता है? इसके पीछे मेन रीजन है डिपोजिशन ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन अराउंड एंड इनसाइड ऑफ एसिटाइलकोलिन फॉर्मिंग न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन को बनाने वाले जो न्यूरॉन है उसके अंदर और उसके बाहर एक प्रोटीन डिपॉजिट होता है जिसका नाम है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है हमारे एसिटाइलकोलिन बनाने वाले न्यूरॉन को डैमेज करता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन की लेवल जो है वो कम हो जाएगी। और इसका इफेक्ट क्या होगा? नो मेमोरी फॉर्मेशन एंड नो मेमोरी रिटेंशन। जैसे ही एसिटाइलकोलिन की लेवल ब्रेन से कम हो जाती है, मेमोरी फॉर्मेशन की प्रोसेस एंड मेमोरी रिटेंशन की प्रोसेस डैमेज हो जाएगी और आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। तो सवाल ये आता है, इसका सोल्यूशन क्या है? कौन से ड्रग्स को हम यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर? तो चलो डिस्कस करते हैं द सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। आप इस टेबल में देख सकते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्जाइमर ड्रग्स। पहला क्लास है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स, एग्जाम्पल टैक्रिन, रिवास्टिगमिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन। दूसरी कैटेगरी है ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मेमेंटिन। एंड तीसरी कैटेगरी है मिसलिनियस सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स, पीरासिटाम, पायरेंटिनोल, डायहाइड्रोएर्गोटॉक्सिन, सिटिकोलिन, पिरिबेडिल एंड जिंको बाइलोबा। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन की लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन जो है, आइडेंटिफिकेशन फंक्शन जो है, वो इम्प्रूव हो जाता है। एंड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।